बेवफा पत्नी अनीता ने अपने अवैध संबंधों के बीच कांटा बन रहे अपने पति मान सिंह उर्फ वीरू को मौत के घाट उतार दिया है। और मैं ये काफी आया था, मम्मी ने गेट खोल दिया था। उसके बाद 4 बंदे थे, ये तो मुझे पता नहीं था कौन कौन था। इसी चारपाई पर, इसी पलंग पर मान सिंह उर्फ वीरू सोए हुए थे जब काशीराम अपने साथियों के साथ उनको मारने के षड्यंत्र के तहत यहाँ पहुंचे। अलवर जिले के खेड़ली में सोनम और राजा रघुवंशी जैसा मामला सामने आया है, जहां बेवफा पत्नी अनीता ने अपने अवैध संबंधों के बीच कांटा बन रहे अपने पति मान सिंह उर्फ वीरू को मौत के घाट उतार दिया है। हम इस वक्त उसी घर पर मौजूद हैं जहां पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, लेकिन आप देखेंगे कि एक बड़ा ताला गेट पर लगा हुआ है और पुलिस ने इस घर को सीज कर दिया है क्योंकि अनुसंधान फिलहाल जारी है। क्योंकि उनकी पत्नी जो थी मान सिंह उर्फ वीरू की अनीता, उसको तो पकड़ लिया गया है। काशीराम जिसका अनीता के साथ अवैध संबंध था, उनको भी पकड़ लिया गया है, लेकिन 3 शातिर बदमाश अभी गिरफ्त से फरार हैं। आप देखेंगे कि जिस दिन ये जो घटनाक्रम घटित हुआ उस दिन इसी चारपाई पर, इसी पलंग पर मान सिंह उर्फ वीरू सोए हुए थे जब काशीराम अपने साथियों के साथ उनको मारने के षड्यंत्र के तहत यहाँ पहुंचे। और उनकी जो पत्नी थी अनीता, वो इसी चारपाई से दूर इस सामने वाले कमरे में सो रही थी अपने 10 साल के मासूम बेटे के साथ। और अनीता ने ही गेट का दरवाजा खोला था, मुख्य दरवाजा, और तमाम काशीराम के साथ जो लोग आए थे उनको अंदर प्रवेश दिया था। और जब पूरा घटनाक्रम चल रहा था तो काशीराम और उसके साथियों का साथ भी अनीता ने दिया था। और इसी दरवाजे पर खड़ा रहकर उनका जो 10 साल का मासूम बेटा था अनीता और वीरू का, वो सब चीजें देख रहा था। उसने बाहर आकर अपने पिता को बचाने की जब कोशिश की तो काशीराम ने उस बच्चे को गोदी में लेकर वापस जाकर सुला दिया और धमकी भी दी। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इंसानियत तार तार हुई है, संबंध और मानवता तार तार हुई है। क्योंकि जिस प्रकार से काशीराम ने पहले तो दोस्ती की वीरू से और फिर दोस्ती की तमाम मर्यादाएं तार तार कर दी और इसी घर पर आकर मान सिंह को मौत के घाट उतार दिया। पिछले 1 महीने से तमाम जो संबंध थे मान सिंह और अनीता के बीच में वो सामान्य थे। किसी प्रकार का शक अब मान सिंह अनीता पर नहीं कर रहा था, क्योंकि साल भर पहले तमाम विवाद सामने आए थे। तमाम जो संबंध थे उनके, अनीता के और काशीराम के, उनका खुलासा हुआ था। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से तब सामान्य बना हुआ था। लेकिन किसे पता था कि अनीता काशीराम के साथ मिलकर अपने पति की इस तरीके से हत्या करवा देगी। और वाकई में जज्बे को सलाम देना होगा 10 साल के मासूम बच्चे का, जो कि अनीता और मान सिंह का है, जिसने इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया है और पुलिस को पूरी जानकारी दी है। क्या हुआ था बेटा उस रात को और कैसे आप क्या कर रहे थे उस दौरान? पापा आए थे, सबसे पहले पापा ने कहा था फोन चार्ज लगा दो, मैंने लगा के तुरंत टीवी देखने लग गया। मम्मी ने कहा, कितने बजे की ये बात है? पापा आए थे 9:25 पर और 26 पर मैंने चार्ज लगाया था फोन। ठीक है। फिर उसके बाद मैं टीवी देख कर रहा था ना, मम्मी ने कहा था तू सो जा, फिर तू सुबह जल्दी नहीं उठता है। फिर मैं सो गया टीवी बंद करके। फिर काफी आया था, मम्मी ने गेट खोला था। कौन है ये काशी? ये काफी है, कचौड़ी बेचता है ये, है ना। और मैं ये काफी आया था, मम्मी ने गेट खोल दिया था। उसके बाद 4 बंदे थे, ये तो मुझे पता नहीं था कौन कौन था। काफी ने ना पर ये गले पर ना पर तो फापी लगाती नार में। किसके? आपके पिताजी के? आपके पिताजी की गर्दन में कपड़ा बांधा? ठीक है। फिर उसके बाद तकिया लगा दिया मुंह पर। तकिया लगा के फिर उसने, मम्मी ने तो ये वाला हाथ मोड़ा था। आपके पिताजी का हाथ मोड़ा आपकी मम्मी ने? ठीक है। उसकी वो गैंग थी ना, उसने भी ये हाथ मोड़ा था। अब पीछे गैंग ने पैर ये मोड़े थे। पापा गैंग के जो 4-5 सदस्य थे उन्होंने मिलकर। फिर मुझे आवाज आई थी, फिर मैं उठ गया था। फिर इनने क्या करा, फिर ये कह रहे थे अब क्यों नहीं बोला, तो अब बोलना, अब बोलना। आपके पापा को बोल रहे थे? कौन बोल रहा था? काशी? फिर मम्मी, ये मतलब फिर काफी और ये 2 ये पैसे थे ना, ये काफी को देके 2 काफी को दिए थे। वो क्या दिए थे काशी को? वो पैसे। अच्छा, किसने दिया? आपकी मम्मी ने?
नहीं, फिर गैंग के जेब में सदस्य- से निकाल लेते वो तो। अच्छा, आपके पापा की जेब से पैसे निकाले। फिर क्या हुआ? गैंग के पास पैसे थे और वो काफी को दे दिए, काफी चले गया था फिर। और फिर उसके बाद है ना ये आए थे भी, है ना, जब बोला था अब क्यों नहीं बोला तो अब बोल। फिर उसके बाद ये नार पर तो निशान बनाए थे। चेहरे पर। फिर नार पर भी निशान बनाए थे, तीन निशान बनाए थे, एक बड़ा था, एक छोटा था, फिर एक छोटा था। और नार पर मुक्के दिए। कहाँ, गालों पर? नार आपके पर। पिताजी के। फिर और फिर और भी गाले दिए थे नार पे दिए थे, नार पर good। इधर। फिर ये उस दौरान आपकी मम्मी क्या कर रही थी? मम्मी तो देख रही थी सब। मम्मी ने भी उनकी सहायता की थी? मम्मी भी आपके पिताजी को मार रही थी क्या? क्या कर रही थी मम्मी? मम्मी ने हाथ मोड़ा था हम्म, और फिर चले गए भीतर। अच्छा। फिर बाद में क्या हुआ? फिर बाद में ये आए थे ना, उसके बाद इनने मुक्के दिए थे। फिर उसने नार पे दिए थे ना, फिर नाक पर दिए थे। कहाँ पर? नाक पर। नाक पर। अच्छा, फिर इनने नाक पर मुक्के दिए हैं, फिर ज्यादा तो खा पर नार पे। ठीक है। बाद में क्या हुआ बेटा? बाद में ये चले गए थे ना, हाँ। मम्मी भी कह रही थी ये अब क्यों नहीं बोला तू। मम्मी आपके पापा को कह रही थी कि अब क्यों नहीं बोल रहा है तू? हाँ, फिर नानी को फोन कराता है ना इन्हें, है ना, जब ये चले गए थे ना, मुंह में से खून निकल रहा था। आपके पिताजी के मुंह में से खून निकल रहा था। नानी को फोन किसने किया? मम्मी ने। क्या कहा? ये क्या था, या फिर ये ने कहा ना बीरू बोल नहीं रहे। जब आई थी ना नानी, जब वो बहाने बना रही थी मम्मी। रात को आई थी नानी या फिर सुबह आई थी? रात में ही आई थी 4 बजे, अच्छा। है ना। फिर ये नानी आई थी ना, मम्मी ये कह रही थी झूठ बोल रही थी, मतलब है फिर ये क्यों नहीं बोल रहे बीरू जी, ये क्यों नहीं बोल रहे। फिर मैंने का डर गया था। फिर ये भोला भैया को फोन करा था मैंने। भोला भैया कौन है? वो मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, फिर ये आए थे। फिर इनने मोहन भैया को इनको फोन करा था, ये घर पर आए थे। फिर इनको 5th अस्पताल लेके गए हैं और काफ़ी माही पड़ता जा। फिर उसके बाद इसने सिम बदल लिया फ़ोन की, या फिर नंबर बदला है। तो नंबर बदल लिया? हाँ। और फिर इनने फ़ोन ना स्विच ऑफ कर रखा है। जब अस्पताल गए आपके पिताजी को लेकर, उस दौरान भी काशी वहां पर था क्या? हाँ। गया था वहां? काशी है कौन बेटा? ये कौन है ये काशी? काफ़ी है कि मेरे तो चाचा लगते हैं। आप उनको चाचा कहते हो? और पापा के दोस्त लगते हैं। कब से हुई आपके पिताजी की और काशी की दोस्ती? 2022 से ही हुई थी। अच्छा, तो आपके घर आते जाते थे काशी? आते थे जब मीट बनती थी। अच्छा, जब मांस बनाते थे तब आते थे। ठीक है। आपके पिताजी जब घर नहीं होते थे तब भी काशी आते थे क्या घर पर? आते थे, और जब पापा भरतपुर चल जाते थे ना, ऐसे फिर जब भी आ जाता था। पिताजी की गैर मौजूदगी में भी आते थे? तो फिर आपकी मम्मी का पिताजी का कई बार झगड़ा हुआ क्या? हुआ था। किस बारे में? हम्म। किस बात को लेकर? ऐसे पापा को शक होने लगा था ना, किस चीज का? जब ऐसे काफी घर पर आता है, पापा को पता चल गया था जब मार पिटाई हुई थी। फिर पिताजी ने क्या कहा आपकी मम्मा को? ये कहा था आते पीछे के फिर फोन करा तो मैं तुझे बदल दूंगा। अच्छा। जब ये पूरा घटनाक्रम उस दिन रात को हुआ, तब आपने सब कुछ देखा अपनी आंखों से? जब मैं बचाने गया था ना पापा को, आप गए थे बचाने? बचाने तो मैं गया था, पर काफी है ना घाट पर सुबह दिया मैं, पर मैं सोया नहीं, मैं घाट पे झुक के देख रहा था। अच्छा, जब आप अपने पिताजी को बचाने गए, जब वो 4-5 लोग मार रहे थे, तो काशी जो कि आपके चाचा लगते थे, जो जिनको आप चाचा कहते थे क्योंकि आपके पिताजी के दोस्त थे, तो उन्होंने क्या कहा? खाट पर जाकर सो दो, पलंग पर सो दो। काफी ले गया था गोदी में। अच्छा, आपको? सो जा। अच्छा, आपको गोद में उठाकर सुला दिया? हाँ। फिर मैं सोया नहीं, फिर मैं झुक के देखने लग गया घाट पे। क्या हो रहा था उस दौरान? फिर मेरे मन में आई थी मैं फोन कर दूं। पापा को फोन तो मुझे पता नहीं था, मैंने घर रख दिया था, चार्ज में लगा के पापा रख ही देते हैं, मतलब मैं ही रख देता हूँ कहीं। फिर मैं भूल गया था, मम्मी का फोन मिला नहीं मुझे। मम्मी का फोन फिर मुझे मिला था कपड़े में। अगर उस टाइम आपको फोन मिल जाता तो किसको फोन करते आप? मैं तो सबसे पहले भाई बहन को करता था, इनको बुलाता था, और ताऊ भी आ जाते थे। फिर पापा जिंदा होते आज।
अच्छा, अगर आपको उस दौरान मोबाइल मिल जाता तो आपके पिता जिंदा होते, आप इत्तला दे देते तो ऐसा लगता है आपको? लगता है।